हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आय, बचत और हमारा खर्च। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज के पेपर में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि खर्च उस परिवार का 10,500 है तो परिवार की बचत क्या होगी। मान लीजिए एक खर्च का अनुपात है, एक बचत का अनुपात है। मान लीजिए उसकी आय है, आय को हम रेशियो में तो 10x मानेंगे और खर्च है उसका 7x। अगर 10 में से 7 घटेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, तो हमारे पास जो 3x आएंगे वो होगी क्या हुई हमारी, वो होगी बचत। ठीक है। यदि परिवार का खर्च 10,500, खर्च कितना है 7x है, 7x बराबर कितना होगा 10,500 और x बराबर कितना निकलेगा, जब हमने इसको डिवाइड देंगे तो आएगा ही 15×7 यानी कि 1500 आएगा। ये क्या है, खर्चा है। तो परिवार की बचत की है, बचत है हमारे पास 3x और 3 का मल्टीप्लाई जब 1500 से होगा तो आएगा 4500। यानी कि हमें जो परिवार की बचत मिलेगी तो वो होगी 4500, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। अगला प्रश्न हमसे कहता है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 हर वर्ष बचत करता है तो मासिक आय कितनी होगी। मान लीजिए उसकी आय, ठीक, और यह है उसका खर्च। आय उसकी 11x है, खर्च उसका है 10x और दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो निकलेगा x क्या होगी, x होगी उसकी बचत यानी कि सेविंग। ठीक, एक्स उसकी क्या है, सेविंग है, यानी कि जो हर वर्ष बचाता है, हर वर्ष कितने रुपए बचाता है, तो वो बचाता है हर वर्ष में 9,000 रुपये। ठीक है, हर वर्ष वो 9,000 रुपये बचाता है। तो उसकी जो मासिक आय है, मासिक आय कितनी है, वो है 11x, यानी कि मासिक आय 11x, यानी कि x की वैल्यू के रखेंगे हम कितनी, 9,000 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99,000। ठीक है। अब मासिक बोल रहा है, मासिक मतलब साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 के इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 12 का इसमें जब हम डिवाइड देंगे तो कितने होते हैं, 12 अट्ठे होते हैं 96 और यानी कि 3 जीरो, 12 दूनी 24, 30 में से 24 गए बचे 6, 60, 12 पंजे 60, यानी कि 8,250 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। सिंपल है, आप इसको आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप हमेशा याद रखिए। हमारी जो इसमें फॉर्मूला बनता है वो बनता है सेविंग। सेविंग हम कैसे करते हैं, हमारी मान लीजिए कोई इनकम है और हमारे पास इनकम आती है, इनकम में से क्या होता है, जो खर्चा होता है, और इनकम और खर्चे के बीच में जो अमाउंट बचता है उसको हम सेविंग कहते हैं। मान लीजिए हमारी इनकम है 10 रुपये, हमारा खर्चा है 7 रुपये, तो 3 रुपये क्या होगी, 3 रुपये होगी हमारी सेविंग यानी कि बचत। यही फॉर्मूले इस फंडे में चलते हैं। ओके। अब ये एक वाला प्रश्न है, जैसे कि ए, बी और सी की आय का जो अनुपात है 7:9 और 12 का अनुपात है, और उनके जो खर्च का अनुपात है 8:9, 15 है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए अपनी आय का कितना भाग बचाता है, 4%, 1/4 यानी 25%। अब जैसे पिछले वाले फॉर्मूले की तरह देखें तो ए का खाली ए का देखते हैं, यानी 7x और 8x। आय कितनी उसकी 7 है और खर्च उसका कितना 8x है। ठीक है। ए अपनी आय का 1/4 भाग, उस ए की आय कितनी है, ए की आय है 7x का कितना बचाता है, 1/4 भाग क्या है, बचाता है, यानी कि ये उसकी सेविंग है। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 4×7 = 28x, और सॉरी ये बचत में है तो इसको बाई मानते हैं क्योंकि खर्च अलग उसमें और ये अलग उसमें। ठीक, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे y। ठीक है, और 4×8 = 32y = 7x। अब ये 7x इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 21x और ये इक्वल में उधर जाएंगे 32y। अब देखना x के अपन में क्या आएंगे 32 और y के अपन में क्या आएंगे, ये आएंगे 21। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 32 बनेगी और y की वैल्यू कितनी बनेगी, y की वैल्यू बनेगी 21। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई कितनी, x की आ गई 32, y की आ गई 21, यानी कि इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसे x की आ गई 32 और y की वैल्यू आ गई 21, जब हमें आगे काम में आएगी, क्योंकि उसने हमें से तीनों के अनुपात पूछे, बचतों का अनुपात क्या होगा। ओके।
मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास है 32 और y की वैल्यू है 21। ठीक, a, b और c। पहले हम निकालेंगे आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है? 7x, 9x और 12x। ये ए बी सी के अनुपात है। ये उसकी खर्च का अनुपात तो कितना है? 8y, 9y और ये 15y। ठीक है, अब देखना, अब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये 7x माइनस के 8y निकलेगा, 9x माइनस के 9y निकलेगा और ये 12x माइनस 15y निकलेगा। अब x की जगह हमें यहाँ पे क्या रखना है? 32 रखते हैं, तो 7 गुणित क्या होगा? 32 और 8 गुणित क्या होगा? 21। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 का गुना 7 से होगा और 8 का गुना 21 से होगा, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 56। इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 56 जो कि हमारा तीनों ऑप्शनों में, लेकिन डी में नहीं, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर से निकलता है गलत। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? 9x है। अब देखिए 9 दोनों में, 9 हम कॉमन लेंगे, x माइनस बाई घटाएंगे। 32 में से हम अगर 21 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना निकलता है? 11। 11 नंबर 99, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। सेम इसमें आप सी वाले में, सी में x की जगह पे आपको 32 रखना है, मल्टीप्लाई करना है, y की जगह पे आपको 21 रखना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका आंसर होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 69। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है और उनका मासिक जो खर्च है 5:9 के अनुपात में है। यदि उनकी प्रत्येक मास 600 की बचत होती है तो उनका मासिक आय कितना होगा? ठीक, मान लीजिए उनकी मासिक आय कितनी है? 2:3 में है, यानी कि 3x बचत। यदि आय में से अगर हम बचत को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? उनका खर्च निकलेगा, यानी कि 5/9। सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18x, 9 छन 5400, 5 तिये 15x और 5 छन 30। 18 में से 15 का कितने बचे? 3x बचे, और 54 में से 30 हमने माइनस की तो आया हमारे पास 2400। भाग देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 800। हमें उनकी मासिक आय चाहिए, एक की 2x है, एक की 3x है, तो 2 का 8 का 2, 800 का 2 में, यानी 2 इंटू एक्स, 2 का 800 मल्टीप्लाई होगा तो आए कितने आएगा? 1600। और ये आया हमारे पास एक अनुपात, और इसमें बचत कह रहा है और इसकी हमारे पास 800 है, और बी का अनुपात कितना? 3x यानी 8 तिये 2400। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, एक तो होगा 1600 और दूसरा होगा क्या होगा इसका? 2400, यानी कि ऑप्शन नहीं है इसकी सही। इसके ऑप्शन बनेगा इसका, एक को आय बनेगी 1600, एक की आय बनेगी 2400। ये हमारा होगा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है, और प्रत्येक को 1000 की बचत होती है, 1000 रुपये बचाते हैं। मान लीजिए उनकी आय कितनी है? 3x और 2x। 1000 की क्या होती है? बचत, यानी कि अगर उनकी जो इनकम है उनमें से बचत को घटा दें तो हमारे पास उनका क्या निकलेगा? खर्च, यानी कि 5:3 का अनुपात। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 तरीके 9x और ये आया हमारे पास 3000, 5 दूनी 10 और ये आया हमारे पास 5000। x का अनुपात निकालेंगे तो आया हमारे पास कितना? 2000। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी होगी? पहला व्यक्ति यानी कि 3x, और 3 का अगर 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 6000। तो पहले व्यक्ति की जो कमाई होगी वो होगी 6000, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, और ये है उनकी पहले का बचत 1300, दूसरे का बचत 900। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आया 5x/3x। पहले व्यक्ति की कितनी है? 1300 बचत है,
दूसरी की हमारी की 900 और उनका जो खर्च का अनुपात है वो है 9:5। 9:5 खर्च का अनुपात है। क्रॉस मल्टीप्लाई 25x और 13 पंजे होते हैं 6500। ठीक, 9 3 27x, 90 8100। और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 800। प्रत्येक व्यक्ति की आय यानी कि 5:3 यानी कि 5x और x की जगह 8 है तो 5 40 यानी कि 4000 आएगी। यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों मैच हो रहे हैं क्योंकि 4000 दोनों की है। बात करते हैं 3 की, तो 3 का x सेकंड वाले की और x का मल्टीप्लाई 800 में होगा तो 8 3 2400 यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपके डिफरेंट एग्जामों में आते हैं और आपका सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।